एक लड़का अपने कमरे में बैठा कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है और साथ ही कुछ खा पी भी रहा है। बेसिकली वो एंजॉय कर रहा है, पर उसके आसपास कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि सर, हाथ, पैर, और वो सभी धीरे धीरे सड़ रहे हैं। 20 साल बाद डैन नाम का एक डिटेक्टिव है जिसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि उसने एक मुश्किल सीरियल वुमेन असॉल्ट केस को सॉल्व कर दिया था, जिसे बाकी के पुलिस ऑफिसर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। डैन एक स्मार्ट लुकिंग डिटेक्टिव है जिसका माउंटेन्स में एक कॉटेज भी है, और उसे पोइट्री का भी शौक है, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का शौक, और वो अपनी ही पोइट्री से बने कप्स में कॉफ़ी पीता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आने लगती है जिसे सभी पुलिस वाले देख रहे थे, जिसमें डैन भी शामिल था। न्यूज़ थी कि एक लड़का जिसने 20 साल पहले 2 लड़कियों का, जो कि सिर्फ 3 और 4 साल की थी, उन्हें बेरहमी से काट कर मर्डर कर दिया था, वो आज जेल से बाहर आ रहा था। वो लड़का उस समय सिर्फ 16 साल का था और उसने उन लड़कियों की बॉडी के टुकड़े करके उन्हें उन्हीं बच्चियों के माँ बाप को भेज दिया था। और जब ये न्यूज़ बाहर आई थी तो पूरा देश गुस्से में था, और आज जब वो लड़का, जो कि अब 36 साल का है, जेल से बाहर आ रहा है, तो पूरा देश फिर से गुस्से में है। वो 18 साल बाद जेल से बाहर आ रहा था और वो अपने ही मर्डर्स और अब तक की जेल जर्नी पर बुक भी लिख रहा था। और आज वो एक न्यूज़ चैनल पर भी आया है इंटरव्यू देने, और ऑफ कोर्स उसकी पहचान रिवील नहीं की गई। वो क्रिमिनल न्यूज़ में खूब रोता है और माफ़ी मांगता है कि उसने जो भी किया वो सब अनजाने में किया, और उसे दुख है कि 2 छोटी बच्ची उसकी वजह से मर गई। पर जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे थे, उनमें से किसी को भी उसके आंसू पर यकीन नहीं था, उनमें से किसी को भी उसके आंसू पर दया नहीं आई। सबको यही लग रहा था कि ये सब झूठ है। डैन भी जब ये न्यूज़ देख रहा था तो उसकी एक आंख फड़क रही थी, और उसे भी उस क्रिमिनल के आंसुओं पर यकीन नहीं था, क्योंकि किसी को भी अगर अपने किए पर दुख होता है तो वो कोई बुक नहीं लिखता और उसके प्रमोशन के लिए टीवी पर इंटरव्यू देने नहीं आता। वो क्रिमिनल, जिसका नाम शोजिन योशी है, वो एक होटल में अपने बुक पब्लिशर के साथ बैठा बात कर रहा होता है, और उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि उसे उन बच्चियों के लिए कोई दुख नहीं था। वो तो एंजॉय कर रहा था। वो हंस रहा था इस बात पर कि वो कमाल का आइडिया था जब उसने उन बच्चियों को पैक करके उन्हीं के माँ बाप के पास उन्हें वापस भेज दिया था, और उसने तो अपने बुक पब्लिशर को भी लगभग मारने की कोशिश की। उसके बाद योशी मास्क लगाकर मेट्रो से अपने घर वापस जा रहा था, जहाँ मेट्रो में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हंसते हुए सोच रहा था कि अगर वो इस बच्ची का गला दबाकर उसे मार दे तो उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ जब आएगी तो कितना मज़ा आएगा। उसके बाद योशी जब अपने घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक चाइल्ड मर्डरर को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, और काफ़ी लोग उसे आवाज़ लगाकर बाहर बुला रहे थे। योशी ये देखकर साइड वाली गली में चला जाता है और अपने पब्लिशर को फ़ोन करके ये बात बताता है। तब उसका पब्लिशर बताता है कि लोगों ने उसकी बुक पढ़ने के लिए प्री ऑर्डर कर दिया है, और योशी ये सोचकर हंसने लगता है कि जितने भी ये लोग हैं जिन्हें मर्डर से इतनी दिक्कत है, वही लोग मैंने मर्डर कैसे किया ये पढ़ने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। और वह ऐसे सोचते हुए वहाँ खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है, और ठीक उसके पीछे उस बिल्डिंग की खिड़की में खड़ा होता है डैन, जो उसे जल्दी से एक टेजर से टीज करके बेहोश कर देता है। और जब योशी की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में एक कुर्सी से बंधा होता है। योशी कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर डैन उसे चुप करवा देता है, और सामने बैठा एक बड़ी सी स्क्रीन पर 1979 की एक्सॉर्सिस्ट मूवी देख रहा होता है, और योशी को कहता है कि ये इंटरेस्टिंग सीन है, चुप हो जाओ, चलो साथ में देखते हैं। पर योशी गुस्से में डैन को उसे खोलने के लिए कहता है और जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, और इसके रिस्पॉन्स में डैन भी उसके साथ साथ हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। ये देखकर योशी शॉक में था, और तब डैन उसे बताता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, वो जितना भी चिल्ला ले पर उसे सुनने वाला कोई भी नहीं आएगा। और तब डैन अपना कोट उतारते हुए कहता है कि पूरे देश में लगभग हर साल 80,000 लोग गायब हो जाते हैं, और ऐसा कहकर डैन एक चेन सॉ निकालकर योशी को दिखाता है। और तब डैन कहता है, और अगर तुम्हारे जैसा कोई गायब हो भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे कहते हुए डैन उस कुर्सी को काटते हुए योशी के हाथ पर भी चेन सॉ चला देता है। योशी के कंधे और हाथ से खून निकल रहा था, और वो दर्द में बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था, पर अभी दर्द खत्म नहीं हुआ था। वो चेन सॉ योशी के मांस में फंस गई थी, तो डैन और जोर लगाकर उसके हाथ को काटने लगता है। और तब डैन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये क्लीन कट नहीं था, पर कोई बात नहीं, अभी भी उसका राइट आर्म और 2 पैर बचे हुए हैं, वो क्लीन कट करना सीख जाएगा। योशी दर्द में उल्टी करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो बस रोए जा रहा था। तब डैन उसे सिंपैथी देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, जितनी मर्जी उल्टी कर लो, आखिरी वक्त पर सभी यही करते हैं, दर्द, आंसू और उल्टियाँ, बस यही होता है सभी की आखिरी वक्त में। योशी रोए जा रहा था, वो माफ़ी मांग रहा था, और तब वो कहता है कि वो डैन को बहुत सारे पैसे देगा, जो बुक्स वो बेचेगा उसकी रॉयल्टी से जो भी पैसा आएगा वो बहुत सारे पैसे उसे दे देगा। तब डैन वो चेनसो रख देता है और अपनी कॉफ़ी पीने लगता है, पर अचानक से डैन पीछे की तरफ कमर को मोड़कर डी शेप में आ जाता है और अपने मुंह से खून निकालने लगता है और बोलता है, जीसस क्राइस्ट, ये सीन एक मास्टरपीस है। डैन यहाँ पर वही 1979 की एक्सॉर्सिस्ट मूवी के एक सीन की नकल कर रहा था।
पर योशी डैन को अजीब सा फेस बनाकर देख रहा था जो डैन को पसंद नहीं आता। तो डैन फिर से चेनसो उठा लेता है और कहता है तो चलो अब क्लाइमेक्स की तरफ चलते हैं। योशी दर्द से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो डैन ठीक उसके साइड में था और सामने रखे मिरर में डैन उसे देखने के लिए कह रहा था। डैन ने योशी के दोनों हाथों और पैरों को काट दिया था और उसके कटे हुए हाथों और पैरों पर पट्टी भी कर दी थी। चारों तरफ खून ही खून था और डैन उसे देखकर योशी को कहता है ना ये एक मास्टरपीस। योशी अपने कटे हुए हाथों और पैरों को देखकर इतना ज्यादा शॉक में था कि उसके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। और तब डैन योशी को कहता है कि ये क्रिसमस टाइम है और तो वो योशी को दिखाता है उसके हाथ पैर। डैन ने योशी के हाथों और पैरों को एक क्रिसमस ट्री की तरह एक साथ बांधकर सजा दिया था, जिसे देखकर योशी शॉक हो गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और तभी डैन योशी की एक फोटो खींच लेता है। डैन को क्रिमिनल्स के हैरान, परेशान और डरे हुए चेहरे पसंद आते हैं, इसलिए वो उनके ऐसे चेहरों की फोटो खींच लेता है। उसे क्रिमिनल्स की उम्मीद खो देना और डिप्रेशन देखना पसंद है। उसके बाद डैन अपने सोफे पर बैठकर अपनी एल्बम में योशी की फोटो लगा लेता है, जिसमें बाकी के क्रिमिनल्स की भी शौक और दर्द भरी फोटोज थी। योशी के हाथ पैर काटने के बाद डैन उसे अपनी पोट्री बनाने की भट्टी में जिंदा जला देता है और साथ ही उसके कपड़े भी, और खुद आराम से आग के सामने बैठकर कॉफी इंजॉय करता है। कुछ दिनों बाद डैन चर्च में जाता है और फादर को कन्फेस करता है, ये कहते हुए कि उसने फिर से एक इवल को मार दिया और उसे ऐसे ही अच्छे काम करते रहने होंगे क्योंकि उसका दोस्त हेवन में है जिसे उसे एक दिन मिलना है। और ऐसे डैन ने एक और क्रिमिनल को इस दुनिया से मिटा दिया। डैन के ऐसे ही और भी क्राइम फाइटिंग वीडियोस के लिए या फिर और भी बाकी बेहतरीन मांगास और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको डैन कैसा लगा। डैन आगे भी आएगा नए क्रिमिनल से फाइट करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, पीस।